15वें अध्याय का 6वां श्लोक। उस स्वयं प्रकाश में परम पद को ना सूर्य प्रकाशित कर सकता है और ना चंद्रमा और ना अग्नि ही प्रकाशित कर सकता है। तथा जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य पीछे संसार में नहीं आते वही मेरा परम धाम है। सूर्य के प्रकाशित क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि जो सूर्यदास होता है उसके जो है सूरज का प्रकाश काम नहीं करता, जाएगा अंदर तक उसके, क्योंकि वो उसकी आंखें खुद नहीं हैं। इसलिए तो ऐसे बताया कि सूरज नहीं प्रकाशित कर, सूरज उसका काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि जहाँ पर रोशनी देनी वहीं पर ही दरवाज़ा बंद है। और कहा चंद्रमा की इतनी शीतलता फैली रहती है, लेकिन क्रोधी इंसान को शीतलता प्राप्त नहीं होती, क्योंकि क्रोध उसके हृदय में रहता है, अंतःकरण में रहता है। तो चंद्रमा हमारी खाल तक ठंडक पहुंचा देगा, लेकिन वहाँ कैसे घुस पाएगा? इसलिए वो नहीं कर सकता। अब अग्नि हमारे शरीर को जला सकती है, जो चीज़ आ जाती, लेकिन हमारे मन बुद्धि चित्त अहंकार से बना हुआ जो अंतःकरण है वहाँ तक अग्नि पहुँच नहीं पाएगी। इसलिए उसको नहीं प्रकाशित करता, स्वयं प्रकाश करना पड़ता। देखिए, उस स्वयं प्रकाश में परम पद रूप तुम अपने आप स्वयं अपने लिए वो परम पद खोजो कि कौन सा ऐसा हम ऐसी जगह पर चले जाएं जिससे हमें लौट के संसार में आना जाना ना पड़े। जय भगवान ने बताया 6 बेड़ियों में हमको जकड़ना ना पड़े। जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, चार अवस्थाएं शरीर की होती हैं। जन्म, मृत्यु ये 2 होती हैं, और एक बताया ये बुढ़ापा है, बीमारी है। ऐसे 6 बेड़ियों से हम लोग जकड़े पड़े हुए हैं। तो 6 बेड़ियों को हम कैसे काट पाएँ? जितनी बार हम जन्म लेंगे, धरती पर आएंगे, तो ये तो हमको मिलेंगी। 4 अवस्थाएं ये होती है हमारी, जो जन्म होने के बाद होती है, और 2 अवस्थाएं ये होती है, एक मृत्यु और एक पैदा होना। कितनी दर्द होती पैदा होने में बताओ? एक सामर्थ्य वाली माँ जो होती है कितनी पीड़ा में अपने सबको भुला देती है, कितना तड़पती है, कहती जान चली जाएगी, बचेंगे नहीं, कहते भी माँ का दूसरा जन्म होता है। और ऐसे ही मृत्यु में बहुत दर्द होता है। इंसान जब प्राण छोड़ता है, अब जो अटैक पड़ जाते, ये हो जाता, तो ये कोई बता थोड़ी पाता, समझा थोड़ी पाता। इतनी दर्द, इतनी पीड़ा होती है जिससे उसके प्राण तक चले जाते। कभी कभी सब लोग नहीं कहते हो, कहीं अरे लगता अब मेरे प्राण बचेंगे नहीं, लगता मेरे प्राण अब चले ही जाएंगे। और उसके प्राण चले ही जाते, वो तुमको बता नहीं पाता, समझा नहीं पाता, क्योंकि ये बताने की बात है ही नहीं। क्योंकि ये जो मर के लौट के आके बताए, तो भगवान ने कहा ऐसा कोई मिला ही नहीं है। जो माता लोग कहीं भी मर गई थी, फिर उसे लौट के आई थी, तो वो गुरु कहते बताने लगते हैं, लेकिन फिर भी तुम उसको नहीं समझ पाओगी। क्यों? क्योंकि तुम तो मर के नहीं आई हो ना। वो अगर कोई बता भी रहा ऐसे हमको ले गए थे, वहाँ ऐसे प्रकाश था, वहाँ पर ऐसे था वैसे था, तो तुम कैसे अनुभव कर पाओगे? जैसे कोई गूंगा इंसान होता, उसको मिठास वो बताना चाहे तो कैसे, वो बता नहीं सकता। अगर बोलने वाला बता दे तो गूंगा कैसे बोल के बता पाएगा? क्योंकि उसके पास तो जबान है ही नहीं ना। ऐसे वो बता रहे कि वो स्वयं प्रकाश में परम पद को, तुमको स्वयं उस परम पद को खोजना पड़ेगा। अति से रगड़ करे जब कोई, तो अनल प्रगट चंदन से हुई। चंदन में ठंडक होती है, लेकिन वो आग नहीं दिखाई पड़ती। कहीं इतना ठंडा हुआ चंदन है, इसमें आग कैसे होगी? लेकिन है तो वो लकड़ी ही, और लकड़ी में, हर लकड़ी में आग छिपी हुई है। ऐसे ही उसको जब रगड़ पड़ती तो निकल आता। ऐसे ये संसार भी है। संसार में भी दिखाई बहुत पड़ता है, बड़ी चमक है इसमें, बड़ा अपनापन है इसमें, बड़ा सुख है इसमें, लेकिन जब संत महात्मा लोग इसी में रगड़ लगाते हैं, तब इसी में से परमात्मा को प्रकट कर लेते हैं। मोह ममता का संसार उनका सब अपने आप ही किनारे हो जाता। जब मथनी लगाते हो मक्खन में, दूध में, तो क्या होता है? अब मक्खन निकल के बाहर आ जाता, अपने आप ही मट्ठा किनारे हो जाता माठा। ऐसे बता रहे कि तुम भी जब स्वयं अपना निश्चय बनाओ कि अब हमको अपना उद्धार करना है, कल्याण करना है। देखो, ध्रुव ने जब कल्याण का विचार किया तो कैसे चले गए? तो उनको क्या कोई रोक पाया? जिन्हें प्रभु दीन शेर से दूना, अब उनके भवन रहा कुछ सुना। जैसे सुना उनके पिता ने कि हमारा बेटा जा रहा है वहाँ भगवान की भक्ति के लिए, और कहीं शेर भालू न खा जाए। उत्तान पात को सब लोगों ने कहा तुम पर बड़ा दोष लगेगा, तुम्हारी पत्नी के कारण वो जा रहा है। तो उन्होंने क्या कहा कि चलो आज से हम सब तुम्हारा बढ़ा दे रहे हैं, जितना तुमको मिलता था अनाज उसका दूना कर देंगे, अपने वहाँ राज्य में रहने को दे देंगे। कैसे भी बच्चे को उसको जो ना सुविधा देने के लिए उसके मन में भरमाया। तुम अपने बच्चे को क्या कहोगे? बिटिया घर में रहो तो तुमको हम टॉफ़ी दे देंगे, घर में रहोगे तो तुमको ये चीज़ दे देंगे। तो लेकिन होशियार बच्चा कहेगा नहीं,
हम साथ में जाएंगे, वहाँ जो चीज़ देखे वो चीज़ हम ले सकते हैं। घर में क्या है, माँ हमको 2 रुपया दे देगी तो टॉफी बिस्कुट में हमको संतुष्ट होना पड़ेगा। लेकिन जो बच्चा हाथ पकड़ के चल देता है तो माँ जहाँ ले जाएगी उसको हर चीज़ दिला सकती है, जो चीज़ वो देख के जो चीज़ पसंद करे। तो ऐसे ध्रुव के मन में यही विचार आया कि देखो कि जब हम खाली भगवान के लिए सोच लिए, जब हमने कदम बढ़ा दिया, तब हमको सब दूना दूना होने लगा। तो जब हम पहुंच जाएंगे, उनकी गोद में बैठ जाएंगे, तो हमारा क्या होगा? कहा जिन प्रभु दीन शेर से दूना, और उनके भवन रहा को सुना। ऐसे हम लोग भी समझ लें, हम लोग ऐसी भाग लिखवा करके नहीं आए थे जो हम साधु संगत में बैठ सकते। कहीं कहाँ जाते हो? सत्संग, सत्संग छोटी चीज नहीं है। सत्संग कोई करा नहीं सकता, सत्संग कहीं पर कोई हो नहीं पा सकता, कर नहीं पाते। लेकिन ऐसा गुरु ने सरल रास्ता बताया है, इतना सहज रास्ता बनाया, इतनी सरलता से बताया कि सब घर घर में देखो सत्संग भी हो रहा। आज भी देख ले क्या होता है भाई, भीड़ भाड़ करने को मना है, लेकिन अगर कोई 2-4 लोग मिलकर अगर करना चाहे तो कहीं भी मना ही नहीं है, कहीं पर नहीं। गुरु खुद विकास नगर में बता चुके, कई जगह पर बता भी चुके हैं कि जो है अपना थोड़े थोड़े लोग मिल के अपने करते रहो, क्योंकि समय का कोई भरोसा नहीं है। कितने लोग को खा गया है काल, कितने लोग बचे हुए, आगे क्या होगा। तो इसलिए भगवान ने बताया कि तुम अपना स्वयं प्रकाश पैदा करो, अपना निश्चय तुम खुद बनाओ कि अब तुमको संसार में रहना है कि भगवान की भक्ति करनी है। हमेशा के लिए इसी में चित्त जोड़ लेना है कि तुमको भगवान से मिल करके एक होना है। तुम कौन सी मति अपने पास रखना चाहती, जो भगवान से मिला दे या जो भगवान से हमको दूर कर दे? वो तुमको स्वयं निश्चय करना पड़ेगा। अपने आप तुम निश्चय बनाओ, तुम्हें उद्धार करना है या अपने को अधोगति में डालना। छठे अध्याय में क्या बताया कि तुम्हारा खुद का निश्चय तुमको भगवान से मिलाएगा। तुमको निश्चय ये करना पड़ेगा कि हमको जाना है, अपना उद्धार करना है या नहीं। तो इसलिए बताया कि स्वयं तुमको प्रकाशित करना पड़ेगा। इसके लिए क्या है, कहा कि जो है शुद्ध अपनी बुद्धि बनाओ, शुद्ध विचार बनाओ। भगवान को क्या पसंद है? शुद्धता पसंद है ना। निर्मल मन जन सो मोहि, आवाज मोहि कपट चल छिद्र न बाबा। तो ये अपनी बुद्धि, पहले अपनी बुद्धि सही करो कि हमको। अब वो बुद्धि तुम्हारी कैसे होगी? जब रोज रोज भगवान की चर्चा सुनोगे। जब तुम्हें बच्चे को क्या करते हो, बच्चा तो आग को भी छूने लगता है, लेकिन माँ सिखाएगी नहीं नहीं तुम्हारे हाथ जल जाएंगे, तब बच्चा फिर डरने लगता है। बच्चा तो बिस्टा भी छूने लगता है, माँ कहेगी ची 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 बड़ी एक गंदी है, तो फिर बच्चा उससे भी हाथ हटाने लगता। ऐसे जब तुम साध संगत में आते हो, सत्संग भजन में आते हो, तब संत महात्मा बताते हैं कि जहाँ पर तुमने अपनी निगाह डाल रखी है वो जगह तुम्हारी नहीं है। वहाँ पहले भी लोग आ चुके हैं और रोते तड़पते हुए संसार से जा चुके हैं। आज तुम लड़के बच्चे को पकड़ के बैठोगे, घर परिवार को पकड़ के बैठोगे, लेकिन कितने लोग यही पकड़ के बैठे और संसार से चले गए, लौट के उनको मौका नहीं मिला, समय नहीं मिल पाया। तो इसलिए बताया कि तुमको अपना पहले बुद्धि सही करनी है। अब उसके बताया सम दम तितिक्षा उपरति। कहा सम माने क्या होता है? हम सम, दया। और याद भगवान की तो कहा कि सम माने क्या होता है? अपनी हमेशा सम बुद्धि रखो। कैसी भी स्थिति, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन हमको अपनी बुद्धि को सम रखना, बराबर ही समाहित भगवान में लगा के रखना है। कभी भी इसको जान है विचलित नहीं करना है, क्योंकि हमारे बस में है ही नहीं कुछ। हम चिल्लाएं, सर पटक लें, कोई परेशानी आ जाए, हम अपना सर पटक लें, जान दे दे तो क्या होगा? कुछ कर सकेंगे? उसके बाद तुम्हारा भी काम करके फिर और अपने को अधोगति में ले जाओगे। जो जिंदगी जिसके पास होती है, संघर्ष जिंदगी में रहता है, तो उसकी उम्र कितनी होती है? मुश्किल से 100 साल, अरे कोई 120 साल का हो सकता। लेकिन अगर आत्महत्या कर ली तो क्या होगा? 50,000 वर्ष बिना शरीर के तुमको रहना पड़ेगा। अब बताओ, शरीर में जब भूख लगेगी शरीर नहीं होगा, और जब तुम्हारा देखने में आँख नहीं होगी शरीर तुमसे छीन लिया जाएगा। तो इसलिए वो अधोगति नहीं लेता, वो मन में यही विचार करता है जो भी मिला जैसे भी हमको अब अपना काटना है। और आज हम जो भी कर रहे हैं वो सब अपने पीछे कर्म से कर रहे हैं। यहाँ पर हमारा लेना देना है किसी से? यहाँ पर भी बैठे हैं तो आज का मेरी भाग में लिखा था, आज के दिन हम यहाँ पर आएंगे। कोई कहीं पर बिना मतलब के, कोई अपने भगवान की कृपा के, बिना अपने भाग के कहीं पर कोई जा नहीं सकता। ये साथ संगत आज के दिन होनी थी यहाँ पर, इसलिए भगवान ने वैसे विधि बन जाती, वैसे तरीका बन जाता। और जिनके भाग में नहीं है तो वो आ भी नहीं सकते, उनको कोई न कोई बाहर, तुम लाख मिन्नतें करो लेकिन वो आ नहीं पाएंगे, क्योंकि अपनी बुद्धि के कारण, अपने शरीर के कारण, अपने भाग के कारण नहीं पहुँच पाएंगे। तुम्हारा बहुत मन होगा लेकिन वो नहीं पहुँच पाएगा, क्योंकि
उसके प्रारब्ध में वो नहीं है। जैका जैसा प्रारब्ध होता उसको वैसे ही भगवान ने कहा अपने आप सब बन जाता है। देखो कहा है गुण ही गुणों में बरतते हैं। इसे समझ करके तुम भी न्यारे हो जाओ। बताया नहीं, भगवान से पूछा उन्होंने, ऐसे 14वें श्लोक 14वें अध्याय में ये कि ये जो ज्ञानी होता है उसके कैसे लक्षण होते हैं। पढ़ते हो ना सब लोग गीता में कि ज्ञानी के क्या लक्षण होते हैं। कहने वो सतोगुण में न फंसता है, सतोगुण के प्राप्त होने पर उनमें नहीं फंसता, रजोगुण के प्राप्त होने पर उनमें नहीं फंसता, तमोगुण में नहीं जाता, गुण ही गुणों में बरतते। बस ऐसे ही अपना जीवन वो बना लेता है, स्वभाव को बना लेता है कि गुण ही गुणों में बरत रहे। जैसा समय मिला हुआ है उसी के हिसाब से वो कार्य में रत रहता। हमारा अपना कुछ नहीं, सब पहले रचा प्रारब्ध ताके पीछे शरीर। भगवान ने हमारी जैसी रचना कर दी है उसी के अनुसार सब कार्य हो रहा है। तो इसलिए बताया कि जो ऐसे अपनी बुद्धि सम रखता है, सम दम। हम लोग दूसरे पर दम लगाते हैं कि इसको हम मना करेंगे, इसको उल्टा सीधा कहेंगे, बिगड़ेगा। तो कहा दम, तो दूसरे पर हम कोशिश करते हैं, लेकिन दम किस पर लगाना? अपनी इंद्रियों पर। जो हमारे अंदर चाहना बनी रहती है हमेशा है कि हम जान है कि हमारे मन का हो जाए, हमारे हिसाब से हम देखें, हमारे हिसाब से हम सुने, जैसा हम चाहते वैसे ही हो। तो उसके लिए हमें अपने पर दम लगाना है, दबाव अपने पर बनाना है कि कहाँ तुम फंसे पड़े हो, कहाँ मन लगाए हुए हो, कौन चीज़ तुम्हारी है, किसी को परेशान करके तुमको क्या मिलेगा। सबके अंदर तो भगवान विद्यमान है, सबके अंदर तो परमात्मा विद्यमान है। अगर दम लगाना है तो विषयों से अपनी इंद्रियों को खींच लो कि क्या क्या हम देखे, कितने दिन तक देखते रहे, लेकिन इससे क्या हासिल हुआ, और हमारी निगाहें तो चली गई। सबकी निगाह क्यों जा रही बताओ? अगर जब से तुम पैदा हुए तब से ध्यान करके शंकर जी की तरह बैठे होते तो निगाह जाती, लेकिन यही देख देख के यहाँ खराब वहाँ खराब, दोस्त देख देख करके ही तो रोशनी गई हुई कि नहीं बताओ? आज अगर बैठे होते समाधि से लगा करके वाल्मीकि की तरह तो आज पैरों की सबकी जो परिया पिराती सबकी घुटना क्या होता? वही समाधि में अगर तुम भगवान के भजन में बैठे होते यार, उनको न जान दो वाल्मीकि की तरह, तो कम से कम रामदेव की तरह अगर ध्यान लगा लिया होता तो घुटने खराब होते हैं। और बताया जब कोई भी चीज़ रख लो, हर एक इंद्रिया मेरी धीरे धीरे सब खराब हो जा रही हैं। तो इसलिए बताया कि इनसे बाहर मुक्ता में इंद्रियों को जाने से ले जाने से क्या फ़ायदा है। इन पर जोर लगाओ, ताकत लगाओ, कर सकल द्वार बंद समाधि लगा के देख, अंतःकरण में ज्ञान की ज्योति जला के देख। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को